बच्चों वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज हम लोग एंट्रेंस का जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो स्कूल लेवल का प्रोपोर्शन होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एंगुलर प्रोजेक्शन, उसको मैंने ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो आप लोग पहले उसको जाकर के देख लेना, समझ लेना, फिर आप इसको अच्छी तरह से समझ जाओगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि आपसे ये पूछा जाता है बच्चों कि मान लेते हैं बेटा ये एक इंक्लाइन प्लेन है ना, जो कि अल्फा एंगल बना रहा है। अगर यहां पर आपने इसमें आपको दे दिएगा कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, है ना बेटा, आपको थ्रो किया गया है किसी चीज को, तो वो ग्राउंड को कहां पे टच करेगा। मेनली इसको हम लोग कहेंगे बेटा यहाँ पर रेंज कहेंगे। ठीक है, तो आपको रेंज फाइंड करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो है ना बिल्कुल हमारा जो है बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एंगुलर प्रोजेक्शन में आप लोग करते थे, है ना बेटा। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या लेते थे बच्चों कि यू लेते थे, और अगर ये जो एंगल थीटा होता था तो हम लोग क्या करते बच्चों कि रेंज निकालने के लिए, रेंज जो होता था हमारा वो होता था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना बच्चों। तो यहां भी हम लोग कुछ उसी तरह से करने वाले हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा बच्चों, देख लो। होता है क्या बेटा कि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, अगर मान लो बेटा ये अगर एंगल अल्फा है तो आप देखोगे कि ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा। तो इसे जी के कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा जी कॉस अल्फा और एक होगा नीचे की तरफ, नीचे मतलब इस इंक्लाइन प्लेन की तरफ होगा, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा जी साइन अल्फा। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा जी साइन अल्फा, दिस इज योर जी साइन अल्फा, है ना। तो क्या था बच्चे कि पहले वाले एंगुलर प्रोजेक्शन में हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता था, लेकिन यहां पर क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन मिलेगा जी साइन अल्फा। ठीक है, तो इसके कारण जो है हमारा जो है थोड़ा सा जो रिलेशन चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा कि देखो ये पूरा का पूरा एंगल होता है बीटा, मतलब यू जो है वो ग्राउंड के साथ बीटा एंगल बनाता है। ठीक है बेटा, ये अगर एंगल हो गया अल्फा तो ये कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, है ना बच्चे, ये एंगल। यानी कि अगर मैं ये दिखाऊं तो बच्चे ये है हमारा कि अगर प्रोजेक्टाइल जो फेंका है यू वेलोसिटी से, है ना, वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ बीटा माइनस अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा इस यू का कंपोनेंट इसकी तरफ क्या होगा, यू कॉस बीटा माइनस अल्फा, है ना, और इसके परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन क्या हो जाएगा, यू साइन बीटा माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो ये जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है उसको मैं वर्टिकल मोशन यहां पे कंसीडर करता हूं, जैसे इसमें किया करते थे हम लोग, है ना बच्चे। तो सबसे पहले वर्टिकल मोशन में हमें क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो यू वाई जो है बेटा वो है हमारा यू साइन बीटा माइनस अल्फा, जो ऊपर की तरफ है ना बच्चे, ये दे रखा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है वो है बच्चे हमारा जी कॉस अल्फा, जो नीचे की तरफ है वो देखो बेटा ये, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन को मैंने हॉरिजॉन्टल लेट कर रखा है और इसको वर्टिकल लेट कर रखा है। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, जी कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो टारगेट है बच्चों वो फाइंड करना है मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकलेगा तब तक हम लोग रेंज नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है बच्चों, तो हमें जो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता था उसके लिए क्या रिलेशन लेते थे, तो बेटा ऐसे सिचुएशन में क्या करते थे हम लोग कि एक y का रिलेशन निकाल लेते थे कि y इक्वल्स टू होता था हमारा यू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, और फिर y को जीरो कर देते थे। ठीक है, तो y को जीरो करने से क्या होता था कि t की दो वैल्यू आती थी, एक जहां पर से हमने प्रोजेक्ट किया है वहां का टाइम जो आता था टाइम जीरो, और दूसरा आ जाता था बच्चों जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकलता था। तो वही हम लोग यहां भी करने वाले। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, तो यहां लिखोगे आप y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और फिर से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, y को जीरो, इसको कर दिया बेटा जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू क्या होगा, t इंटू यू वाई मतलब यू साइन बीटा माइनस अल्फा, और बेटा ए वाई क्या होगा, माइनस जी कॉस अल्फा, तो माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। तो बच्चों अगर मैं t कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो t कॉमन लेने से क्या रह जाएगा, सिर्फ एक ही t रह जाएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। तब बच्चों इसको जीरो कर देने से क्या होगा, ये तो t की वैल्यू क्या आएगी, या तो जीरो आ जाएगा या फिर हम लोग क्या करना बेटा, इसको जीरो करना पड़ेगा, यानी कि u साइन बीटा माइनस अल्फा माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी की वैल्यू बच्चों क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है,
या देखो ना बेटा, इस दोनों का प्रोडक्ट जो है जीरो है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, तो मैंने वो लिख दिया। अब देखो बच्चे, ये जब जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं बच्चे, एक बार हटा देता हूं इसको यहां पर से। तो इससे क्या होगा, इससे आप कह सकते हो कि 2u साइन बीटा माइनस अल्फा, देखो बच्चों क्या कह रहा हूं मैं, 2u साइन बीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा, बाय जी कॉस अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों ये हमारा t, है ना। यहां से ही चाहे तो चेक कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, u साइन बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1/2g कॉस अल्फा इंटू टी, है ना बच्चों। तो इससे टी की वैल्यू क्या आ गई हमारा ये, तो दिस इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब देखो बच्चों, इस टाइप के मोशन में बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था हमारा, 2u साइन थीटा बाय जी। तो उसमें क्या होता था, u साइन थीटा होता था बेटा हमारा वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और दैट अपॉन में वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो यहां पर क्या है हमारा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, u साइन बीटा माइनस अल्फा, और एक्सेलरेशन क्या है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो है g cos अल्फा, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा हमारा, कि 2 इंटू यू वाई अपॉन में ए वाई, हम लोग ऐसा सिंपली कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन अपॉन में एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो इससे हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है बच्चों। अब क्या हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेंज। तो आपको बच्चों पता है कि रेंज के लिए हमें हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन में हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सिंपल है बेटा, ठीक है, कि हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या गिवन है बच्चे, तो देखो ux जो है बेटा वो क्या था हमारा, इस डायरेक्शन विच इज u cos बीटा माइनस अल्फा, u cos बीटा माइनस अल्फा, और वो है इस डायरेक्शन, उसको प्लस लिख लेता हूं मैं। अब ax की बात करूंगा तो वो क्या, g साइन अल्फा अंदर की तरफ, है ना बच्चे, ये था g साइन अल्फा अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। तो u ax की जगह पे क्या लिखूंगा मैंने, माइनस g साइन अल्फा, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। जी कॉस अल्फा था हमारा नीचे की तरफ, जो वर्टिकल में ले लिया, और हमारा जी साइन अल्फा, है ना बच्चे, ये था हमारा जी, ये था हमारा अल्फा, तो इधर था हमारा जी कॉस अल्फा, और इधर था हमारा जी साइन अल्फा, है ना। तो अब देखो बच्चों, ये आ गया हमारा एक्स। अब देखो हमारे पास जब टाइम ऑफ फ्लाइट ये ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्स की फॉर्मूला आप लोग लिखोगे यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, है ना बच्चे। लेकिन जब टी को हम ले लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, तब एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, रेंज। तो बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है, इसको फिलहाल हटा देता हूं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आ जाएगा बेटा रेंज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, ठीक है, यू एक्स मतलब यू कॉस बीटा माइनस अल्फा इंटू टी, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पर क्या है कि टी दो दो है, तो मैं ऐसा करता हूं टी को कॉमन ही ले लेता हूं, ठीक है। तो यू कॉस बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा प्लस हाफ इंटू ए एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी साइन अल्फा, है ना बच्चे, माइनस जी साइन अल्फा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में आया था जी कॉस अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिस वन इंटू टी। ये आ गया बेटा हमारा रेंज के लिए। अब सबकी वैल्यू मैं पुट कर देने वाला हूं, है ना बच्चों। तो r इक्वल टू क्या होगा बच्चे, अब ये t है ना, और यहां पर क्या है u cos बीटा माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ, है ना बच्चे, क्योंकि देखो ये माइनस है तो क्या होगा माइनस हाफ जी साइन अल्फा, है ना, इनटू, अब देखो t की वैल्यू क्या थी हमारी, इसकी वैल्यू थी बेटा 2u साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन में जी कॉस अल्फा। ये सारी वैल्यू बच्चों हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर लिख लेता हूं मैं आर इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखो यहाँ u यहां भी है, u यहां भी है, तो u इंटू टी को कॉमन ले लिया, तो बचा कितना हमारा, कॉस बीटा माइनस अल्फा माइनस, ठीक है ना, ये क्या आएगा साइन अल्फा, है ना बच्चे, बाय कॉस अल्फा इनटू क्या था ये साइन बीटा माइनस अल्फा। देखो बच्चों क्योंकि ये जी जी कैंसिल हो गया था, 2 2 कैंसिल हो गया था, यू कॉमन ले लिया इसलिए ये बचा, है ना।
अब देखो क्या है बच्चे, इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है ये, तो अब मैं क्या करूंगा एलसीएम ले लूंगा cos अल्फा, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों ut cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस अल्फा, है ना बच्चों, cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा माइनस अल्फा अपॉन में आ जाएगा बेटा cos अल्फा, है ना। अभी ut मेरा बाहर ही है ना। अब देखो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b फॉर्मूला होता है हमारा cos a प्लस b का, है ना बच्चों। तो इसके बाद बेटा जी हम लोग इधर चले जाते हैं, तो इससे क्या निकलेगा, देखो बच्चों r इक्वल्स टू ut तो चलो बाहर ही है ना बच्चे। अब क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, है ना बच्चों। देखो cos a इंटू cos b माइनस sin a sin b लिख दिया मैंने, दैट अपॉन में cos अल्फा, है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा अल्फा कैंसिल, ये आ जाएगा बेटा रेंज की वैल्यू, है ना। अगर आप लोग चाहो तो यहां पर वैल्यू भी पुट कर सकते हो u, और t की जगह पे क्या पुट करोगे 2u साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन में g cos अल्फा इंटू ये क्या बचा बच्चे ऊपर में cos बीटा अपॉन में cos अल्फा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारा रेंज, दिस इज आवर रेंज, है ना बच्चों। तो बच्चों इसको बेटा नोट डाउन करना होगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखो हमारे पास रिलेशन तो बच्चे डिराइव तो हो गया, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों रेंज का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर, देखो बच्चों 2 और u का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आ जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा, साइन बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस बीटा अपॉन में क्या होगा बच्चों, तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये बच्चों आ गया आपका रेंज का रिलेशन, ठीक है। तो अब बेटा कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मूले को रट लो, क्योंकि इतना लंबा डेरिवेशन तो आप कर नहीं पाओगे, है ना। तो इस रिजल्ट को ही बच्चों आप लोग कर लो। अगर मान लो एक मान लेते क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, आपको कह देगा, ठीक है, कि हमने क्या किया कि एक 30 डिग्री पर इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है, और यहां से हमने क्या किया है बच्चों कि 45 डिग्री पर, सपोज दैट कि हमने 45 डिग्री पर जो है u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी चीज को फेंका, है ना बच्चों। मान लेते हैं बेटा ये कितना है हमारा, ले लेते हैं बच्चों 45 डिग्री, किसके साथ, इंक्लाइन प्लेन के साथ, है ना बेटा। तो देखो जो फॉर्मूला था बेटा उसमें अल्फा क्या बन रहा है हमारा 30 डिग्री, और बीटा माइनस अल्फा बन रहा है हमारा 45 डिग्री, है ना। अब देखो बच्चों तो फिर बीटा की वैल्यू क्या होगा, तो ये 75 डिग्री, तो फिर बीटा की वैल्यू क्या होगा 75 डिग्री, है ना। तो बीटा की वैल्यू 75 डिग्री, तो बेटा देखो हमें cos बीटा की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आप लोग को कभी फाइंड करना होगा cos 75 डिग्री, तो क्या लिख सकते हो cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। मतलब क्या होगा cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, है ना बच्चों। अब सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा कि cos 75 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, ये देखो बेटा 1/√2 आ गया cos 45 इंटू cos 30 हो जाएगा बच्चों √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, यानी कि √3 माइनस 1/2√2, ये आ जाएगा बेटा हमारा किसकी वैल्यू cos 75 की वैल्यू। तो इसमें जो वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि अगर दे रखा है u दे रखा है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, g को मान लेते हैं 10, तो आपको इस तरह से बेटा आ जाएगा, ठीक है, 2u स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। चलो मैं पुट कर देता हूं, तो 2 इंटू यू की वैल्यू हो गई हमारी 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा, देखो बेटा ये बीटा होता पूरा एंगल, है ना, जो 75 होता, तो बीटा माइनस अल्फा कितना है 45, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बीटा यानी कि कॉस 75 डिग्री अपॉन बेटा क्या होगा जी, जिसको ले लेंगे 10, और कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा कितना है 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे बच्चों तो आ जाएगा इस तरह से
ठीक है बच्चों। तो मेनली आपको याद रखना है बच्चों, एक तो ये रिलेशन याद रखना है और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट का जो बच्चों बताया था रिलेशन कि 2u साइन बीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा। बस यही दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसपे बेस्ड ये कोई भी इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन होगा तो कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अगर मान लो बेटा हमने अभी सिचुएशन लिया ये, ठीक है, अगर मान लो कि वो ऐसे कोई फेंक देगा तब क्या होगा? तो देखो बेटा अभी जो जी कॉस अल्फा जो था, जी साइन अल्फा की बात करूंगा, जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग था, वो क्या था? नीचे की तरफ। तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो एक्सेलरेशन में हमने माइनस जी साइन अल्फा लिया था, लेकिन अगर हमसे ऐसे सिचुएशन में पूछ देगा तब ऐसे में क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन की जगह पे हमें प्लस जी साइन अल्फा लेना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों इस तरह के टॉपिक जो है हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लॉज ऑफ मोशन में।